फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, मतलब है ना, चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो आज शुरू करना है वो है एमसीक्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। एक्चुअली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैलकुलस या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस ये बहुत लेंदी टॉपिक है। ओके, तो चलिए आज का एक टॉपिक है, शुरू करना है अपने को। इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड का नाम है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। क्योंकि आप बोलेंगे सर आप सिर्फ कॉची इंटीग्रल पढ़ा रहे हो, रेसिड्यू किधर है। यस, तो ये कॉची रेसिड्यू से सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू टाइप मैंने लिया है, बट सॉल्यूशन में डिटेल में दूंगा ताकि आपको मेथड समझ में आए। इस टाइप के दूसरे प्रॉब्लम भी आपको जमने चाहिए। तो यहां पर सिंगुलर पॉइंट या पोल बोलते हैं। तो पहला स्टेप होगा टू फाइंड पोल। पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, टू फाइंड पोल, इक्वेट डिनोमिनेटर टू जीरो। डिनोमिनेटर यानी कौन सा, ये वाला, z-1 इंटू z-2 इज इक्वल टू जीरो। सो पहला भी जीरो और दूसरा भी जीरो। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 1 कॉमा z इज इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल्स। सिंपल पोल्स यानी पावर 1 होता है इसका। अगर ब्रैकेट का स्क्वायर या क्यूब रहा तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 बोलेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद में होगा पोजीशन ऑफ पोल। क्या होगा, पोजीशन ऑफ पोल, C is mod z is equal to 3/2 is 1.5 is a circle। क्या है ये, is a circle with center at origin and radius 1.5। रेडियस क्या है इसका, 1.5 है। जस्ट अ सेकंड, नीचे लिखूं क्या, मैं ज्यादा नीचे नहीं लिख सकते। देखिए अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। क्या है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो ये 1, ये 1.5, ये -1, ये -1.5, कहीं दूर 2 आएगा, ये आए, ये 1.5 आए, x o x डैश, y o y डैश। यस, समझ रहा है ना दोस्तों अच्छे से। सेम प्रॉब्लम आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ mod z इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5। यस, एक मिनट, जस्ट सेकंड। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना भाई, 1.5 आया। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट है, ये इधर लिखता हूं मैं, 1.5 आए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो इधर, सो यहां पे लिखूंगा फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द कर्व ओनली। 2 तो बाहर है ना, आप अच्छे से देखो दोस्तों यहां पर। यस, सो z इज इक्वल टू 1 इनसाइड है बट 2 आउटसाइड है ना। ये जो पोल है, पोल या सिंगुलर पॉइंट, पोल या सिंगुलर पॉइंट, अगर ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता तो इसको सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट बोलते, बट यहां कॉची इंटीग्रल कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। कॉची रेसिड्यू में पोल बोलते हैं, रेसिड्यू में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं दोस्तों। सो स्टेप 3 होता है टू फाइंड रेसिड्यू। अब उन्हीं पॉइंट का या पोल का रेसिड्यू निकालना है। हेलो, उन्हीं पॉइंट का, ओके, या उन्हीं पोल्स का रेसिड्यू निकालना है जो दिए वाले क्लोज करके इनसाइड होंगे। तो यहाँ पे एक ही है ना, और सिंपल पोल है। तो पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a कॉमा सिंपल पोल इज गिवन बाय। डिजाइन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक में नहीं था, डिजाइन किया है दिमाग लगा के। मतलब बुक में इसके ऑप्शन नहीं थे, प्रॉब्लम बुक में का ही है, ऑप्शन डिजाइन किए गए हैं। डिजाइन प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं इसको, टिपिकल क्वेश्चन है। रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1, ओके,
is given by, so residue of f of z is equal to 1 z minus 1. f of z यानी पूरा फंक्शन होगा दोस्तों, डिटेल्ड पूरा फंक्शन होगा. सो इनटू cos पाई z स्क्वायर होल अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2. पॉजिटिव पार्ट इस टाइप की है कि इसमें आपका रेसिड्यू का प्रैक्टिस हो रहा है अलग से. यस, सो ये हो रहा है cos पाई इंटू 1 स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 2. सो cos पाई अपॉन माइनस 1, आपको पता है cos पाई क्या होता है, माइनस 1 होता है. और रेसिड्यू ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. अच्छे से देख लो एक एक स्टेप, आई होप आपको दिख रहा होगा. यस, इसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों वो होता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम. अब आप बोलेंगे, आपके दिल में क्वेश्चन आना चाहिए ना, z इज इक्वल टू 2, ये जो पॉइंट है इसका रेसिड्यू क्यों नहीं निकाला, इसका रेसिड्यू क्यों नहीं निकाला. वो कर्व के बाहर है तो काय को रेसिड्यू निकालने का, उसका उन्हीं पॉइंट का या उन्हीं पोल का रेसिड्यू फाइंड करना जो दिए वाले क्लोज कर्व के इनसाइड होंगे. याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद में का स्टेप है स्टेप 4 इज कॉची कॉची रे, कॉची कॉची रे. I is equal to 2 pi I into sum of residues inside the curve or C. So 2 pi I into residue of f of 1. So 2 pi I f of 1, residue of f of 1 is 1. So I is equal to complete integral over closed curve cos pi z square whole upon z minus 1 into z minus 2 dz is equal to 2 pi I is equal to what, 2 pi I. अच्छे से देखो, एक एक स्टेप डिटेल में बताया है. पहला स्टेप है टू फाइंड पोल इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0. दूसरा स्टेप है टू फाइंड पोजीशन ऑफ पोल, सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द कर्व है, चेक करते हैं. इनसाइड रहा तो रेसिड्यू फाइंड करना, आउटसाइड रहा तो नहीं फाइंड करना. तीसरा स्टेप यहाँ पे होता है रेसिड्यू फाइंड करना. ओके, अकॉर्डिंगली सिंपल पोल है या पोल ऑफ ऑर्डर n है. और उसके बाद का स्टेप है कॉची रेसिड्यू थ्योरम. कौन सा स्टेप है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम. I इज इक्वल टू 2 pi I समेशन ऑफ रेसिड्यूज एट द पोल्स लाइंग इनसाइड द कर्व C. ओके, कंटिन्यू करेंगे. हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पहला हमने सॉल्व किया था. अभी जो हमने सॉल्व किया था वो था कॉची रेसिड्यू थ्योरम से. ये हम सॉल्व करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से. अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, अगर मेथड का नाम मेंशन नहीं हुआ, कॉची रेसिड्यू अप्लाई करना है या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप कोई भी दोनों में से मेथड यूज कर सकते हो. कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर कॉची रेसिड्यू थ्योरम भी यूज कर सकते हो. दोनों में से जो आपको ज्यादा आसान लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो. वैसे दोनों भी आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, देखिए अभी तो यहां पे नीचे का प्लस पावर ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा. e टू द पावर माइनस जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, इक्वेशन 1. सो यहां पर स्टेप 1 पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी. क्या, पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0. Therefore z square is equal to 0, that is z is equal to 0 repeated twice. Repeated is singular point or singularity. So step 2, sorry टू फाइंड सिंगुलैरिटी. पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड सिंगुलैरिटी. दूसरा है पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी. इसको बोलते नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब थोड़ा सा माइंड में दूसरा कुछ चालू था. पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड सिंगुलैरिटी, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0.
दूसरा है पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी। ओके, देखो अच्छे से। सो यहां पे C इज मॉड Z इज इक्वल टू 1 इज अ सर्कल with center at origin and radius is equal to 1। इसके नीचे लिखे तो ठीक है बोलना, हाँ ठीक है। वैसे भी z is equal to 0 inside the curve है ना। From figure it is clear that z is equal to 0 lies inside the curve मॉड z इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये पैदा होगा, स्टूडेंट बोलेंगे फ्रॉम फिगर तो लिखा सर ने पर डायग्राम ही नहीं दिख रहा। ये इधर छोटा छोटा सर्कल, कैसा सर्कल, छोटा छोटा सर्कल, यूनिट सर्कल, 1 - 1 I x o x डैश y o y डैश। यस, तो मेरे प्यारे साथियों जरा प्यार से देखो, तो z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द कर्व। ये है आपका यूनिट सर्कल यानी रेडियस उसका 1 होता है। अब यहाँ पे स्टेप 3 होगा डायरेक्टली, काची रे। अब यहाँ करोलरी टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? करोलरी टू कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस z को लिखेंगे z माइनस 0 का पावर 2 को स्प्लिट करेंगे 1 + 1। ये पॉलिटिक्स है जी। कैसा पॉलिटिक्स है देखो, यूजिंग f ऑफ z, ये फंक्शन एनालिटिक होगा, f ऑफ z है वो, क्या है? f ऑफ z है वो। उसके बाद में z माइनस a का पावर n + 1 dz, सो दैट इज इक्वल टू 2 pi I अपॉन n फैक्टोरियल d टू द पावर n अपॉन dz टू द पावर n इंटू f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। इसको बोला जाता है करोलरी टू कॉची इंटीग्रल फार्मूला। क्या बोला जाता है? पावर 1 से ज्यादा अगर आया तो क्या होता है? ये करोलरी टू कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये रूल को बोला जाता है। अच्छे से याद रखो। सो 2 pi I, यहां पर n 1 है, d टू द पावर 1 अपॉन dz टू द पावर 1 ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ z। व्हाट इज f ऑफ z? e टू द पावर माइनस z एट z इज इक्वल टू a यानी 0 है यहाँ पे। सो 2 pi I, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, e टू द पावर माइनस z इंटू माइनस 1 एट z इज इक्वल टू 0। सो डॉट 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 डॉट, हाँ, माइनस 2 pi I इंटू e टू द पावर 0 माइनस 2 pi I इंटू 1 e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सो फाइनली I इज इक्वल टू क्या आया? माइनस 2 pi I। क्या आया? माइनस 2 pi I। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छे से देख लो एक बार, यहां पर ऐसे आया है। तो पहला स्टेप है टू फाइंड सिंगुलैरिटी, इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0, जो भी आएगा डिनोमिनेटर में इक्वल करके उसका सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा होगा पोजीशन ऑफ सिंगुलैरिटी, वेदर सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व और ऑन द कर्व और आउटसाइड द कर्व, डिपेंड्स। उसके बाद में होता है कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। पावर इसका 1 से ज्यादा था ना, इसलिए करोलरी यूज किया है। करोलरी अच्छे से लर्न करो। कंटूर इंटीग्रल ओवर द कर्व सी f ऑफ z अपॉन z माइनस a टू द पावर n प्लस 1 dz इज इक्वल टू 2 pi I अपॉन n फैक्टोरियल d टू द पावर n अपॉन dz टू द पावर n f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। ये फॉर्मूले में याद रहे, हियर a था 0, n था 1 और f ऑफ z था e टू द पावर माइनस z। तो कंपेयर करके आप देख सकते हो, और उसके बाद में आंसर आ चुका है अपना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गेट के लेवल के क्वेश्चन है, दोनों भी टिपिकल क्वेश्चन है। दोनों भी रूल का मैंने एक एक बता दिया। मेंशन नहीं हुआ तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके, मतलब कोई भी, मतलब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉची रेसिड्यू थ्योरम, दोनों में से कोई भी रूल यूज करके आप
सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें बाद में। टेक केयर, बाय, सी यू।